अगले कुछ मिनट्स जो हम बात करने वाले हैं उससे आप किसी बच्चे की बिगड़ती हुई जिंदगी को सुधार सकते हो। हे गाइस, मैं हूं केके एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव मेडिकल लिटरेसी इन इंडिया। मैं एमबीबीएस का एक स्टूडेंट हूं और कोशिश करता हूं कि डिफिकल्ट टॉपिक आसान भाषा में आपको बता पाऊं। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म पे। ऑटिज्म सबसे पहले एक बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चे का कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर कुछ अलग तरीके से डेवलप होता है। आसान भाषा में बोलूं तो बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक जिससे बच्चा अपना होमवर्क करता है, पहाड़े याद करता है, और दूसरी बुद्धि जिससे बच्चा समझ पाता है कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है, मुझे नए दोस्त कैसे बनाना है, मुझे अपनी बात 4 लोगों के सामने रखनी कैसे है। तो ये मैंने बताया आपको कि ऑटिज्म क्या होता है, लेकिन आपके लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑटिज्म पहचानेंगे कैसे किसी बच्चे में। तो मैं कुछ लक्षण बताता हूँ आपको जिससे आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लोगे कि ये बच्चा नॉर्मल है या ऑटिस्टिक है। सबसे पहला लक्षण होता है बच्चा कम बोलेगा, हाव भाव कम देगा। अगला लक्षण है आई कांटेक्ट ना करना, सोशल रिस्पॉन्स ना देना। एक नॉर्मल बच्चा नाम सुनते ही आपकी तरफ पलट कर देखेगा, लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चा ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसे नाम सुनाई ही ना दिया हो। बार बार कोई सेम काम करना, जैसे एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहना। पंखे को देख रहा है तो पंखे को ही देखता रहेगा, हाथ हिला रहा है तो हाथ ही हिलाता रहेगा। कोई शब्द बिना मतलब के बार बार दोहराते रहना, जैसे अगर रोटी सुन लिया उसने तो बार बार रोटी 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 ऐसे करके वो शब्द दोहराता जा रहा है, जबकि उस समय ना उसे भूख लगी है ना घर में खाना बन रहा है, तो भी बिना मतलब के वो उस वर्ड को दोहरा रहा है। ऑटिस्टिक बच्चे आवाज से भी डर जाते हैं। कोई नॉर्मल सी आवाज जो कि वो रोज सुनते हैं तो भी एकदम से डर जाएंगे ऐसी आवाज से। ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होता है किसी भी एक चीज़ को लेके, जैसे कि कोई अगर लॉकेट पहने हैं, बेल्ट पहने हुए हैं, वो आपने कोई चेन पहनाई है उनको, तो ना वो टाइट है, ना वो उनको गड़ रही है, ना उससे उन्हें खुजली हो रही है, तो भी वो पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं इसको हटाओ, मेरे को ये नहीं पहनना, इसको उतारो, रोने लगेंगे जब तक आप उसको हटाओगे नहीं। किसी एक प्रकार के खाने को मना करते हैं, जैसे सूखी सब्जी नहीं खाना तो आप किसी भी तरीके की सूखी सब्जी बना दो वो नहीं खाएंगे। ग्रेवी वाली सब्जी नहीं खाना तो किसी भी तरीके की ग्रेवी वाली सब्जी नहीं खाएंगे। रोटी नहीं खाना तो रोटी, नान, पराठा कुछ भी नहीं खाएंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के खाने को रेजिस्ट करना। हैंड फ्लैपिंग करते हैं ऐसे बच्चे, जबरदस्ती इस तरीके से हाथ हिलाते रहेंगे, इसको बोलते हैं हैंड फ्लैपिंग करना। ऑटिस्टिक चाइल्ड प्रोनाउन रिवर्सल भी बहुत करते हैं। पापा तुम कहाँ गई थी, मम्मी तुम टाइम से लेने क्यों नहीं आया, इस तरीके से। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऑटिज्म होता क्या है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आज पता चला होगा इस डिस्कशन में कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें भी गलत पता है, भ्रांतियां ज्यादा पता है उन्हें। जैसे वैक्सीन लगवाने से ऑटिज्म हो जाता है। दूसरी भ्रांति है कि बैड पेरेंटिंग से, गलत परवरिश के कारण इनका बच्चा ऐसा हो गया है। लोग बहुत आसानी से माँ बाप को दोष दे देते हैं। तीसरी भ्रांति है कि किसी नीम, हकीम, बाबा, कतराए जान के पास ले जाके झाड़ फूक करा के, जड़ी बूटी से, किसी पाउडर चूर्ण से बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑटिज्म का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की खून की जांच या कोई स्कैन, जैसे यूएसजी, सोनोग्राफी जिसे बोलते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये नहीं होता। इसका पता सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही लगाया जा सकता है। और उस पर भी ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज है। किसी बच्चे को कम लक्षण हो सकते हैं, किसी को मॉडरेट, किसी को सीवियर, बहुत ज्यादा लक्षण हो सकते हैं। अगर मुझे सुनकर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि हमारे बच्चे को या हमारे जान पहचान में किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है, तो आपको इंतजार नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि वो बच्चा छोटा है, शर्मीला है, अरे वो तो अपने में मस्त रहता है। आपको तुरंत किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। साइकेट्रिस्ट मतलब दिमाग का डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर, और उन्हें इस बारे में बताना है कि हमारा बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि 3 साल से कम की उम्र में ही सबसे अच्छे आउटकम होते हैं। स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी होती हैं जिनसे बच्चे की जिंदगी बदली जा सकती है। अगर आज आपने सही टाइम पर पहचान लिया और अपने बच्चे को ये थेरेपी दिलवा दी, तो आगे जाके आपका बच्चा अपनी दम पे एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। इतना सब बताने के बाद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मुझे सुनकर गूगल से, यूट्यूब से या चैट जीपीटी से पूछकर अपने बच्चे के बारे में कोई डायग्नोसिस मत बनाइए। किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या फिर पीडियाट्रिशियन से मिलिए
उन्हें अपने बच्चे से मिलवाइए और फिर वो बताएंगे कि असल बात क्या है।